नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम देखेंगे सितंबर 2024 का स्पीडी करंट अफेयर्स। स्पीडी करंट अफेयर्स जो वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स ग्रुप में इसमें दिया हुआ रहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, खास करके बीपीएससी 17 के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसी कारण इसे पढ़कर जाना आवश्यक है। तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था? तो पेरिस ओलंपिक हुआ था 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 28 अगस्त से 8 सितंबर। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिला बनाने की घोषणा की है? 5 नए जिला बनेगा कहाँ पर? लद्दाख में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया है? तो पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला गोविंद राजन पद्मनाभन को। पहला विज्ञान रत्न मिला है गोविंद राजन पद्मनाभन को। ठीक है, अगला देखते हैं। पेंटागर्टन सिनावात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो सिनावात्रा बनी है थाईलैंड की। पेंटागाट्रा सिनावात्रा, थाईलैंड। 17वां नेशनल फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो ये ऋषभ शेट्टी, कंतारा मूवी के लिए मिला था इनको नेशनल फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किसके साथ किया है? ये किया है जापान के साथ, ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। बीजिंग में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? ये जीता 8 पदक। तो पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने 8 पदक जीता। जो कहाँ हुआ था पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड? ये बीजिंग, चाइना में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपक्का और मुहपक्का रोग मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है? ये 2030 तक जो जानवरों में खुरपक्का और मुहपक्का रोग हो जाता है उसके लिए 2030 तक उसे मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? पहले सोलर विलेज का उद्घाटन महाराष्ट्र में सतारा में किया गया है। क्वेश्चन देखते हैं। 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। दीदी सम्मेलन, लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? लखपति दीदी सम्मेलन हुआ महाराष्ट्र में। विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रानियास का निधन हो गया। किस देश की थी? ये स्पेन की थी। मारिया ब्रानियास या स्पेन की थी। हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे पढ़ लेना जरूरी है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया था? डी मिशन के रूप में सत्यप्रकाश सागवान थे। पेरिस ओलंपिक के डी मिशन सत्यप्रकाश सागवान। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला। किनाबालू पे विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला है लक्ष्मी झा। बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय नौसेना ने BEML के साथ इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए समझौता किया है। भारत इंजीनियरिंग BEML के साथ, ठीक है, BEML के साथ उन्होंने किया है समझौता। हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट्स बनाए गए। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या कितनी हो गई? तो ये हो गया 50 से 85। 82 नंबर पर है नागिन अफ्टी। टोटल हो गया 50 से। ठीक है, 3 और बढ़े हैं। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब कहाँ होगा? T20 विश्व कप का आयोजन UAE में होगा। UAE। अम्मान जॉर्डन में आयोजित 17 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता? ये रौनक दहिया जॉर्डन में हुआ था। अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियन, विश्व कुश्ती चैंपियन हुआ जॉर्डन में। रौनक दहिया ने कांस्य पदक जीता। प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का निधन हुआ। नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री थे। किस देश के क्रिकेटर गस एटकिंसन को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ? ठीक है, इसको ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिला? A+ रेटिंग मिला है शक्तिकांत दास को। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट में A+ रेटिंग मिला है शक्तिकांत दास को। RBI गवर्नर है। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई?
तो राष्ट्रीय भू विज्ञान मंत्रालय, ये भू विज्ञान पुरस्कार खान मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक कौन थे? सुमित अंतिल थे। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक सुमित अंतिल थे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ होता है? तो मित्र शक्ति होता है श्रीलंका के साथ। वीरेंद्र कुमार कहाँ पर 17वां दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया? दिव्य कला मेला कहाँ हुआ था? दिव्य कला मेला हुआ रायपुर में। सद्भावना दिवस किसकी जयंती पे मनाया गया 20 अगस्त को? ये राजीव गांधी। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? पी हरीश। भारत के नया गृह सचिव है गोविंद मोहन। भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? गोविंद मोहन को। गोविंद भी है, मोहन भी है, मतलब गोविंद मोहन। ईडी के नए निदेशक कौन है? ईडी के निदेशक हैं राहुल नवीन। ये भी राहुल नवीन, ठीक है। पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी का कोच जो है किसको नियुक्त किया गया है? ये मोने मार्केल को। पॉल कंगामे हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? पॉल कंगामे लिया है रवांडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉल कागामे रवांडा, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन भारत में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो भाई से भी भारत जो है ग्लोबल साउथ का वॉइस बन रहा है, तो भारत ये तीसरा वॉइस ग्लोबल साउथ का शिखर सम्मेलन हुआ भारत में। डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम है गौरव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है, इसका नाम है गौरव। किस राज्य सरकार ने रत्नगिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफस और पेट्रोग्लिफस को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? रत्नगिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। राजीव गाबा के स्थान पर कैबिनेट सचिव कौन बने हैं इस बार? तो ये कैबिनेट सचिव हैं टीवी सोमनाथन। जुलाई 2024 का इंपॉर्टेंट नहीं है। आईसीसी प्लेयर। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है प्रमोद भगत को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बिहार से जुड़े हुए हैं प्रमोद भगत, पैरा शटलर हैं प्रमोद भगत को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के हेड कोच बने हैं PR श्रीजेश, द वॉल ऑफ इंडियन हॉकी। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी किया है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ साझेदारी किया है वन इंडिया वन टिकट। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन हरियाणा में हुआ। पहला वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग हरियाणा। बिग क्रिकेट लीग ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? ये प्रसार भारती के साथ किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 किस देश में सर्वाधिक पदक जीता है? यूएसए ने। पेरिस ओलंपिक में भारत तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 71 नंबर पर रहा भारत। 71वां। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। पेरिस ओलंपिक 24 में भारत ने कुल कितना पदक जीता? ओलंपिक में कुल 6 पदक जीता, 1 रजत बाकी 5 कांसा। अगस्त 24 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ये 1942 में हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। इस तरह से 82वां होगा। केंद्र सरकार हाल ही में विश्व 24 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा किया? राष्ट्रीय विज्ञान टोटल 33 दिए जाएंगे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया गया? यूपीआई सेवा शुरू किया जाएगा मालदीव के साथ। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? पश्चिम बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष बने हैं अभिनव बिंद्रा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष चुने गए हैं अभिनव बिंद्रा। पेरिस ओलंपिक 24 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह, इनको सरपंच साहब भी बोलते हैं। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया?
अंशुमन गायकवाड़ क्रिकेटर थे। असम राइफल्स के महानिदेशक बने हैं, इनका नाम है विकास लखेड़ा। 15 अगस्त 2024 को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लाल किले पर कौन सी बार तिरंगा मोदी जी ने फहराया था? तो हो जाएगा 11वीं बार। 11वीं बार। हाल ही में जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे बार ओवरऑल प्रथम स्थान मिला है? IIT मद्रास को NIRF का लगातार छठा बार ओवरऑल प्रथम स्थान मिला है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? नए मोर अभयारण्य कर्नाटक और केरल में स्थापित किए गए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक और केरला में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? UPI लिमिट 5 लाख रुपया हो गया है। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? तो ये PR श्रीजेश रहे, ये रिटायर कर गए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया? उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली वह भारतीय कंपनी ये रिलायंस इंडस्ट्रीज रही। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन सा अभ्यास का आयोजन किया? अभ्यास का आयोजन किया पर्वत पहाड़। बहुत बढ़िया, पर्वत पहाड़ लद्दाख में अभ्यास का आयोजन किया गया। पर्वत जो है पहाड़ की तरह है, लद्दाख वाला काफ़ी ऊंचाई है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? ये हो गया 35 गांव। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया 103। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में आयोग घोषित किया गया? 50 kg में। नंदनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? नंदनी सहकार योजना NCDC ने लॉन्च किया है। NCDC, नंदनी सहकार योजना NCDC। द्रौपदी मुर्मू ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से। ये फिजी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजी, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, फिजी, ठीक है। कौन? फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, कंपेनियन, फिजी कंपेनियन है, फिजी कंपेनियन है, ठीक है। FC या CF जो भी फिजी कंपेनियन अवार्ड दिया गया द्रौपदी मुर्मू द्वारा को। मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया WHO ने कब? 14 अगस्त को। 15 अगस्त से एक दिन जस्ट पहले मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया गया। UPSC की नई अध्यक्ष बनी है प्रीति सूदन। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया अनंत शंकर दर्शन को। अनंत शंकर दर्शन। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबानी भारत ने किया है, ठीक है। 24 का जो ओलंपिक हुआ उसमें पुरुष पोल वास्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिस किस देश के हैं? मोंडो डुप्लेटिस स्वीडन के हैं। मोंडो डुप्लेटिस। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया? ये अमित शाह ने किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन ऐप अमित शाह ने लॉन्च किया है। किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया? ये किया गया है नीलकुरिंज पुष्प को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है। पेरिस ओलंपिक में 5 अगस्त 24 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक सिक्के जारी किए। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए। इन टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? तो इसमें A और B दोनों है, भाला फेंक, हॉकी और नौकायन टेबल टेनिस। भाला फेंक, हॉकी, नौकायन टेबल टेनिस सभी को स्मारक टिकट में दिखाया गया है। जून 2024 तक PM कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है गई? ये हो गया 4,11,222 PM कुसुम योजना से लाभान्वित। अगला देखते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 अगस्त को। इससे पहले ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक जीता गया था, ठीक है। तो इसी कारण 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस बने हैं। आगामी 3 वर्ष के लिए SBI का अध्यक्ष, SBI का अध्यक्ष CST हैं।
पेरिस ओलंपिक 24 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? मेंस सिंगल में नोवाक जोकोविच ने जीता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और फ्रांस जो ओपन है उसने उसे अल्कराज ने जीता है। अब विंबलडन भी अल्कराज ने जीता है, जोकोविच को हरा करके फ्रांस ओपन यहाँ पे जीता गया है। ठीक है, तो यहाँ पेरिस ओलंपिक में जोकोविच ने जीता, जबकि फ्रांस और विंबलडन अल्कराज ने जीता। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायंस किस देश के धावक हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता। कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दिया गया केंद्र सरकार द्वारा? तो 8 नए हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दिया गया है। राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर, तो रोड कॉरिडोर 8 चक्का का गाड़ी मानकर चलिए। ठीक है, 8 चक्का का गाड़ी होगा, तो 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या होगी? ये 39 है। पर्यटन विकास में 39वां है। पर्यटन विकास 39वां रैंक है। यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की? यामिनी कृष्णमूर्ति शास्त्रीय नृत्य में। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक है 8वां। तो 8 चक्का जो गाड़ी था उसी से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ग्लोबल एग्रीकल्चर जो हमारा एक्सपोर्ट है कितना, 8वां रैंक पर हम है। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था कृषि अर्थशास्त्रियों का, न्यू दिल्ली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ये गजेंद्र सिंह शेखावत ने युगीन भारत संग्रहालय का यहाँ पर उद्घाटन किया। पेरिस ओलंपिक 24 में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता? तो स्वप्निल कुसाले कांस्य पदक जीता था। कितना में? 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में कांस्य पदक जीता स्वप्निल कुसाले ने। तरंग शक्ति 2024 ये बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास था और ये कहाँ हुआ? भारत में। भारत में तरंग शक्ति हवाई अभ्यास हुआ था। पहला ये बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास था। ठीक है, पहला वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन, प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन वैश्विक ये हुआ हरियाणा में। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर था फ्रीजियन टोपी। फ्रीजियन टोपी इसका शुभंकर था पेरिस ओलंपिक 2024 का। फ्रीजियन टोपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक टोपी था फ्रीजियन टोपी। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षता और प्रशिक्षण योजना 2.0 लॉन्च किया है। तो ये कौन सा केंद्रीय मंत्री हैं? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने लॉन्च किया है शिक्षता और प्रशिक्षण योजना 2.0। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की है? बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया है पेरियार टाइगर रिजर्व ने। पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा दिया है भारतीय सेना ने। ई सेहत टेली कंसल्टेंसी भारतीय सेना। आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है मनु भाकर। जो साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एशिया कप की मेजबानी भारत करेगा। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 24 के समापन समारोह किस स्टेडियम में हुआ? समापन समारोह हुआ स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में समापन समारोह हुआ। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा किया है? तो जेल और वन रक्षक एवं राज्य पुलिस में। जेल, वन रक्षक और राज्य पुलिस में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया, वह किस राज्य में स्थित है? मोइदम असम में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोइदम यूनेस्को में शामिल किया गया है। पेरिस ओलंपिक 24 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये तो दोनों ही कांस्य ही जीती थी। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? महिला एशिया कप 2024 श्रीलंका ने जीता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महिला एशिया कप 2024 श्रीलंका ने जीता। केंद्रीय बजट 24-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितना करोड़ रुपया बजट का ऐलान किया गया है? तो 59,000 करोड़ रुपया। विभिन्न योजनाओं के लिए बिहार में जो बजट का ऐलान किया गया है, बिहार के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग कितना करोड़ का बजट का ऐलान किया गया? तो 59,000 करोड़ रुपये का। 59,000 करोड़ रुपये का। बिहार का टोटल बजट कितना है? 2,78,725। 2,78,725, ठीक है, करोड़। 2,78,725 करोड़।
और वैसे देखें ये बिहार का टोटल बजट है 2,78,725। और वैसे केंद्रीय बजट में बिहार को दिया गया है 59,000 करोड़ रुपया विभिन्न योजनाओं में। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पीआर सीरीजेस, ये हॉकी से संबंधित है, संन्यास ले लिया इन्होंने। यूकी भाबरी ने फ्रांस के अल्बानो एलोवेटी के साथ कौन सा जुगल खिताब जीता है? अल्बानो एलोवेटी के साथ स्विस ओपन का खिताब जीता किसने? यूकी भाबरी ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्बानो ओलावेटी, ओलावेटी का नाम है अल्बानो ओलावेटी। यूकी भामरी और बेटी एक तरह मतलब साथ में थे। स्विस ओपन जीता इन्होंने। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस ये मनाया जाता है विधान चंद्र राव की जन्म दिवस के स्मृति में। विधान चंद्र राय, ठीक है। ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मान उषा ठाकुर। विश्व हिंदी सम्मान उषा ठाकुर। विश्व हिंदी सम्मान उषा ठाकुर। केपी शर्मा ओली चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है? लक्ष्य रखा गया कि 25,000 और जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा बंदरगाह स्थापित किया जाएगा। एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा केंद्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल कौशल ऋण योजना किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? मॉडल कृषि ऋण योजना लॉन्च किया है कृषि ऋण योजना, ये JN चौधरी ने किया है। वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? ये 82 है। पिछली बार 85 था और इस बार हमारा 82 रैंक है, बहुत ही अच्छा है, 82। विंबलडन 24 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये अल्कराज ने जीता। भारतीय नौसेना के लिए ट्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ट्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिपुट, त्रिपुट है, त्रिपुट गोवा, गोवा, ठीक है, त्रिपुट गोवा। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा हो जाएगा? आइजोल। आइजोल को रेलवे कनेक्टिविटी के साथ जोड़ दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम अब हो जाएगा गणतंत्र मंडप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अशोक हॉल का नाम हो जाएगा अशोक मंडप। 24 जो ओलंपिक हुआ था किस तिथि को आगाज हुआ था? ये हुआ था 26 जुलाई को। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ था? 26 जुलाई को। 26 जुलाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2-6-7 26 जुलाई जुलाई में हुआ था, उससे पहले 6 लगा हुआ। 26 जुलाई 2007 सॉरी 26 जुलाई 2024 मतलब 26 जुलाई को ये हुआ था पेरिस ओलंपिक का आगाज। मुद्रा योजना के तहत ऋण योजना की जो ऋण सीमा बढ़ा दिया गया है और ये कितना हो गया है? 20 लाख रुपया। मुद्रा योजना की ऋण सीमा पहले 10 लाख था, अब 20 लाख हो गया है। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? ये क्या है? WIPO के साथ। नीति आयोग ने ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए WIPO के साथ सहयोग किया है। केंद्रीय बजट 24-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? सिंचाई और बाढ़ के लिए केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कितना दिया गया है? तो 11,500 करोड़ रुपया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11,500 करोड़ रुपया बाढ़ और सिंचाई के लिए दिया गया है। पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है आलिया नीलम। नीलम बनी है पहली महिला जज। केंद्रीय बजट 24-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? तो रक्षा बजट है 6.22 लाख करोड़ रुपया। 6 लाख करोड़ रुपया लगभग, अब मानकर चलिए 6.22 लाख करोड़ रुपया रक्षा बजट रखा गया। 6 अच्छा यहाँ पे सारा 6 के पास ही डाटा दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको याद कर लें। 6-2 हम सबसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। हमारा रक्षा बजट इतना मजबूत है। और 6 दिशाओं मतलब ऐसे तो 10 दिशा होता है, ठीक है, तो 6 छक्का छुड़ाने के लिए 2-2 हाथ करने के लिए हम तैयार हैं। छक्का छुड़ाने के लिए दुश्मनों के 2-2 हाथ करने के लिए हम तैयार हैं। 6-2-2 रक्षा बजट। विंबलडन टेनिस 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल का खिताब जीता क्रिजिस्कोवा ने। BC ने जीता, ठीक है, BC या BK आप जो भी बोलिए। विंबलडन 2024 का महिला एकल का खिताब जीता बारबोरा क्रिजिस्कोवा ने। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में PM किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई? 8,000 करोड़ रुपया। PM किसान योजना की राशि
करने की सिफारिश की गई। कितना? 8,000 करोड़ रुपया। 8,000 करोड़ रुपया। 8,000 करोड़ देंगे तो ठाठ से रहेंगे हमारे किसान, उनको पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा। 8 में ठाठ, ठीक है। तो पीएम किसान योजना के तहत उनको ठाठ प्राप्त हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 8,000 करोड़ रुपया मिल रहा है। केंद्रीय बजट 24-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र के लिए कितना राशि आवंटित किया गया है? कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितना राशि आवंटित किया गया है? एक किया गया है 1.52 लाख करोड़ रुपया। 1.52, ठीक है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए दिया गया है। अगला देखते हैं, 1.5 लाख करोड़ भी बोल सकते हैं या 1.52 भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1.52। महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना, महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? महिला एशिया कप 2024 का आयोजन किया जा रहा है श्रीलंका में। महिला एशिया कप 2024 श्रीलंका में। DMRC किस देश के सहयोग के साथ ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स? तो ये जापान के साथ। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टिज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया? तो ये हो जाएगा INS तेग। INS तेग, तेग तेग बहादुर के नाम पर है प्रेस्टिज फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया। किस राज्य ने अग्निवीर को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का? तो 10% आरक्षण देगा हरियाणा। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? BPCL के साथ ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए भागीदारी किया है। SCO का शिखर सम्मेलन का आयोजन अस्थाना में हुआ। यहाँ पर हमारे 2 आस्तीन के सांप भी थे, चाइना और पाकिस्तान। अस्थाना। टोटल यहाँ पर SCO में 10 मेंबर हैं और बेलारूस इसमें 10वां मेंबर है। 2017 में भारत और पाकिस्तान SCO में शामिल हुआ था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? विश्व ड्रग रिपोर्ट UNODC ने जारी किया। तो विश्व ड्रग रिपोर्ट UNODC ने जारी किया। भारत का पहला रेडोड्रोन बुरांश उद्यान कहाँ खुला है? ये खुला है उत्तराखंड में। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो जीवन समर्थ LIC ने शुरू किया है। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव किस पार्टी ने जीत दर्ज किया है? तो संसदीय चुनाव में जीत दर्ज किया है लेबर पार्टी ने। काफी लेबर किया, 14 साल बाद ये सत्ता में पुनः इनकी वापसी हुई है, मतलब ये वनवास झेल कर आ रहे हैं लेबर पार्टी। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ लिया हेमंत सोरेन। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गौतम गंभीर। जून 2024 का ICC प्लेयर दिया हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता? जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में सौरज बाबा ने कांस्य पदक जीता। सौरज बाबा। चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय की है? तो कीर्ति पहल खेल मंत्रालय का है। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू की गई? लड़का भाऊ तो भाऊ महाराष्ट्र। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया गया S जयशंकर द्वारा। पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन S जयशंकर। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रॉबर्ट मैट्सोला को। मैट्सोला, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्ट मैट्सोला। मट्टी का 16 यूरोपीय संसद के अध्यक्ष, इस तरह से याद कर लें। किस देश के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया? तो स्पेन। मानोलो मार्केज स्पेन के हैं, फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया है। भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया जाएगा? ये सम्मानित किया जाएगा रामचरण को। BCCI ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया? ये 8.5 करोड़ रुपया पेरिस ओलंपिक के लिए दिया था BCCI ने। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? फरीदाबाद में प्री क्लिनिकल नेटवर्क का उद्घाटन किया गया। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना शुरू की है? तो अस्मिता परियोजना की शुरुआत किया गया है UGC के सहयोग से। थॉमसन मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। किस देश के खिलाड़ी थे मुलर? थॉमस मुलर जो है ये
जर्मनी के खिलाड़ी थे। जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी हैं थॉमसन मुलर। भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एनआईसी के साथ समझौता किया है एआई उपकरण विकसित करने के लिए। हाल ही में कौन शंघाई सहयोग का 10वां स्थायी सदस्य बना है? तो ये बेलारूस बना है। मसूद पेजकिशियन पेशकश लेकर घूम रहे हैं कौन? ईरान के राष्ट्रपति। ईरान को ठीक करने के लिए नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजकिशियन। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं ये कीर स्टारमर। स्टीमर से पहुंचे बहुत मेहनत करते हुए 14 वर्ष के बाद लेबर पार्टी सत्ता में आई है और स्टीमर जो है प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टीमर। ठीक है। भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना, सबसे लंबी शहर सुरंग परियोजना महाराष्ट्र में नींव रखी गई है इसकी पीएम मोदी द्वारा। भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना, बहुत शानदार शहरी सुरंग परियोजना महाराष्ट्र में नींव रखी गई है। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर किया है? तो जोरावर का निर्माण लड़सा एंड टर्बो द्वारा किया गया है। डीआरडीओ ने एलएनटी के साथ मिलकर जोरावर का निर्माण करेगी। स्वदेशी लाइट टैंक होगा जोरावर। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मध्य प्रदेश में खुला है। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मध्य प्रदेश। कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता? कोपा अमेरिका का खिताब अर्जेंटीना ने जीता है। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा युवा पेशेवर फोरम का यहाँ पे आयोजन किया गया। किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की? संपूर्णता अभियान की शुरुआत किया है नीति आयोग ने। भारत सरकार किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारी के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो ये एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारी के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय बजट 24-25 कब पेश किया गया? 23 जुलाई को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, किस राज्य में है? उदयगिरी गुफा ये उड़ीसा में है। किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल की शुरुआत की है? तो मित्र वैन पहल शुरुआत किया है उत्तर प्रदेश। यूरो कप 2024 किसने जीता? यूरो कप 2024 स्पेन ने जीता। यूरो कप 2024 स्पेन। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द एंड्रयूज द अपोस्टल दिया गया? रूस के द्वारा। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र को। किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ये सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए है? यह है कृषि एवं पशुपालन के लिए। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कृषि एवं पशुपालन के लिए। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये हो जाएगा भारत। अगला देखते हैं, भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा किया है? तो ये $5 मिलियन। भारत ने रुद्रम-1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? तो रुद्रम जो है ये हवा से सतह में मार करने वाला एक मिसाइल है। हवा से सतह में मार करने वाला एक मिसाइल है रुद्रम-1। पेरिस ओलंपिक 24 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? यह है अडानी ग्रुप, 2024 ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसका संयोजक कौन है? सलाहकार परिषद का संयोजक है पूनम गुप्ता। पेरिस ओलंपिक 24 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे थे पीवी सिंधु और शरत कमल पेरिस ओलंपिक 2024 के ध्वजवाहक रहे हैं। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है रोशनी नदार मल्होत्रा को। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। जून 2014 महीने के लिए पुरुष क्रिकेटर आईसीसी इंपॉर्टेंट नहीं है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है घर सोलर पहल।
यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है राचेल रिव्स। राचेल रिव्स, RR। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है राचेल रिव्स। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है धीरेन्द्र ओझा को। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ये किया जा रहा है महाराष्ट्र में। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO का आयोजन, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जा रही है महाराष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया? संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री होता है भारत और श्रीलंका के बीच। सॉरी, ये भारत सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? ये किया गया थाईलैंड के बीच, मैत्री थाईलैंड के बीच। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है हंगरी। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है हंगरी ने। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने। जी किशन रेड्डी। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमिडेक एलिफेंट किया है? तो नोमिडेक एलिफेंट मंगोलिया के साथ किया गया है। किस बैंक ने MSME सहज सुविधा की शुरुआत की है? MSME सहज सुविधा की शुरुआत की है SBI ने। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये 8 पदक जीते। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 8 पदक। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा श्रीलंका और भारत। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता? स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड जीता सूरज कुमार यादव ने। खबरों में रहा, मिनामी टिरिसिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? ये जापान से संबंधित है, मिनामी टिरिसिमा। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 24 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? ये हो जाएगा A और B दोनों, श्री हरि नटराजन और श्रीनिधि दे सिंधु। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य बना है बांग्लादेश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये किया गया वाशिंगटन में, वाशिंगटन। हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? ये हो जाएगा शंकर नारायण। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये हो जाएगा गुजरात। ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ गुजरात में किया गया। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये न्यू दिल्ली में हुआ। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में। इस तरह से हमारा 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर हम अगले वीडियो में 200 के बाद का जो ऑब्जेक्टिव बचा होगा उसे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।